Good morning students. This is standard 7th subject maths and we are solving exercise 1.4. Today we will take next problems of exercise 1.4. The first problem is for what value of x minus 288 divided by x is equal to minus 144. On the first we write the question minus 288 divided by x is equal to minus 144. Then we have known that when we do division, we change the sign of division and write sign of multiplication instead of division, and for that we write the multiplicative inverse of next term. I think it is already known to you. So what will be the next step? Minus 288 multiplied by multiplicative inverse of x, 1 upon x is equal to minus 144. इसके बाद ये जो न्यूमेरेटर है 1 और इसका भी डिनोमिनेटर 1 होगा, तो माइनस 288 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसे हम शॉर्टली कैसे लिख सकते हैं? माइनस 288 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस 144. इसमें अब हमें देखना है, हमने इस तरह से लिख लिया, इसके बाद हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसका डिनोमिनेटर भी 1 रहेगा. अब ये जो कंडीशन है, ये टू साइड्स दी हुई है इक्वेशन में, तो ये जो इक्वल टू का साइन होता है ये डिवीजन शो करता है, प्रपोर्शन शो करता है, और इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो हम क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये नहीं भी लिखते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, पर आपको मालूम रहना चाहिए कि हमने इसको क्या किए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब क्या करेंगे? इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 144 और फिर माइनस 288 मल्टीप्लाइड बाय 1. नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x लिखेंगे. माइनस 288 1 जा माइनस 288. अब ये मल्टीप्लिकेशन में है और इसीलिए साइड चेंज होने पर डिवीजन में जाएगा. हमें पता है कि साइड चेंज होने पर प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है. इस तरह से जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो हम इसको डिवीजन में लिखेंगे इस तरह से माइनस 144. अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 144 और ये 288 बाय ऑब्जर्वेशन हम ये समझ सकते हैं कि 288 ये 144 का मल्टीपल है. तो 144 2 टाइम्स यदि हम करते हैं 2 जा तो 288 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। दिस इज द राइट सॉल्यूशन of this type of question. Then we try to solve next problem. Here the next problem is problem number 7. What is that? What is the additive inverse of square bracket minus 4 multiplied by minus 9 multiplied by minus 25 bracket close divided by in another square bracket minus 2 multiplied by minus 3 and multiplied by minus 5. This is our question. So students, we can solve it also easily step by step. Firstly, we write the problem as it is. Minus 4 multiply by minus 9 multiply by 25 minus 25 divided by minus 2 multiply by minus 3 multiply by minus 5 square bracket close. What will be the steps of the solution? Look at the question properly. Here all are in a multiplication between the brackets. When we do 4 nines are, what will be? 4 nines are 36. 25 is larger number, bigger number. So try to understand. 4 25 4s are 100 and in this bracket 2 5s are 10. यदि हम 4 25 करते हैं 100 आता है, इजी हो जाता है। 2 5 10 करते इजी हो जाता है। तो जब इस तरह से प्रॉब्लम हमारे सामने आए तो रेगुलर स्टेप में न जाते हुए प्रॉपर्टी यूज करें। हम क्या करेंगे, यहाँ ग्रुपिंग कर देंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ग्रुपिंग करके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या इसको चेंज करके लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय -25 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -3। अब ये हमारे लिए इजी हो गया। इसके बाद की स्टेप इजीली हम लिख सकते हैं। पहले इनका ग्रुप बना लो। 25 4 जा 100 माइनस माइनस प्लस, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय -9। इजी हो गया। इसके बाद यहां पर भी -2 मल्टीप्लाई बाय -5 5 2 जा 10, ये भी प्लस में 10 मल्टीप्लाई बाय -3। इजी हो गया। अब ये इजीली सॉल्व होगा। 100 9 जा 900
but here what is given? -9. So -900 divided by, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, कर्व ब्रैकेट भी दे सकते हैं आप। इसके बाद इधर भी 10 3s are 30, but 3 has negative sign, so -30. Now 0 0 cancel means 30 का मल्टीपल है 900। उसी तरह से यदि 0 हम हटा लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 90 और 3 बचता है। 9 ये 3 के टेबल पे आता है। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस तो ऑलरेडी है, तो 3 3 जा 9। अब ये 0 तो हमने काट चुके हैं, तो एक 0 फिर भी बचता है, तो 30 इज अवर सॉल्यूशन। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछा है वो पूछा था व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ। ये जो एक्सप्रेशन या सेंटेंस दिया हुआ है, इसका जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हमें एडिटिव इनवर्स लिखने बोला। तो क्या करेंगे, आंसर में हमें लिखना होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 30 is -30. This is the correct answer. तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी बेस्ड है और इसको हमने सॉल्व किया। इसके बाद आगे और भी प्रॉब्लम्स दिए हैं, उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो प्रॉब्लम नंबर 8 है। Which of the following does not represent an integer? इसमें क्या है, ये जो प्रॉब्लम नंबर 8 है, इसमें हमें बताना है कि जो आने वाला क्वेश्चन है वो इंटीजर है अथवा नहीं। इसमें हमें ये सॉल्व करके बताना होगा। तो पहला प्रॉब्लम दिया है 0 डिवाइडेड बाय -5, और जब हम डिविजन्स के रूल और प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा है 0 डिवाइडेड बाय a 0, पर यदि ये 0 डिविजन होता तो आंसर इनडेफिनेट होगा, पर 0 यहाँ डिविडेंड है, और जब 0 डिविडेंड हो और उसे किसी दूसरी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आएगा। अब ये जो 0 है इंटीजर है या नहीं, तो 0 इज एन इंटीजर, तो हम यहां लिख देंगे 0 इज एन इंटीजर। बस इतना हमें करना है इसमें, इस तरह से आंसर देना है। अब हमें डी देखना है, बी और सी बिल्कुल इसी तरह से आप सॉल्व करना, और यदि आंसर यस में है तो यस 0 की जगह जो भी इंटीजर आएगा इज एन इंटीजर, इस तरह से लिखना है। अब देखते हैं -12 डिवाइडेड बाय 7। इसे गौर से देखने पे हमें ये पता चलता है
कि ये जो डिविडेंड है -12, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 12। तो 12 ये जो है 7 के टेबल में आता है क्या? तो 7 2 जा 14 होता है, दिया है 12, मतलब नहीं आता। तो 12 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, इस तरह से होगा। तो आंसर हमें इसका इंटीजर में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये उसका मल्टीपल है ही नहीं। लिखेंगे क्या इसको हम, यदि हम सॉल्व करते हैं या रफली आप सॉल्व करके देखते हैं, तो 7 बन जा 7, यहां पर बच गया क्या 12 - 7 5, तो 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये जो आने वाला आंसर है ये इस तरह से आएगा 1, 5 is remainder, 7 is divisor। तो 1 whole number and 5 by 7, ये आंसर है। तो अब ये जो आने वाला क्वेश्चन है ये हमें देखना है कि इंटीजर है या नहीं। तो हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि नो 1/7 is not an integer। इस तरह से रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 जो है उसमें कुछ रिकॉर्डेड टेम्परेचर दिया है, तो उसे आप होमवर्क में लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स हम वीडियोस में नहीं ले सकते। यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बता सकते हैं। उसके बाद हम 10, 11, 12 इनमें से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेंगे। तो यहाँ पर 12 प्रॉब्लम नंबर 10 जो दिया है क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 350, वन ऑफ द नंबर इज -50, व्हाट इज अदर नंबर। ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल फॉर व्हाट वैल्यूज वाला जो क्वेश्चन आया था हमारे पास, उसी के जैसा इसे सॉल्व करना है। फिर भी यहां से लोग ट्राई करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 135, one of the numbers is -15, what is the other number। तो बच्चों प्रॉब्लम लिखी है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट बोला है। क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन देख लेंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें गिवन लिख लेना है। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या दिया है 135, वन ऑफ द नंबर्स इज -15, तो वन नंबर भी दिया है, वन नंबर इज
minus 15, तो what will be the other number? टू फाइंड में लिख सकते हैं आप अदर नंबर। लेट्स try to solve this question according to given data। तो इस डेटा का इस्तेमाल करके हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसका एक इक्वेशन फॉर्म हो सकता है कि वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर इज इक्वल टू 135। वन नंबर means n1 multiplied by n2। n1 means one number, n2 means other number is equal to 135। इस तरह से हम एक इक्वेशन बना के लिख सकते हैं। एक नंबर हमें दी हुई है -15, दूसरी पता करनी है 135। तो n बाय n2 मतलब अदर नंबर 135। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में जाएगा, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा -15। और 15 से 135 को डिवाइड करना है, तो आपको टेबल्स तो आते ही है। 15 9 जा 135 होता है, तो आंसर 9 है, पर डिवीजर जो है वो निगेटिव है, इसलिए -9 ये अदर नंबर लिख लेंगे हम। हेंस अदर नंबर is -9। तो बच्चों इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है आपको सॉल्व करना है। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं। तो आज का होमवर्क है सॉल्व एक्सरसाइज 1.4 उनसे प्रॉब्लम्स, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। आप ये वीडियो देखकर समझने की कोशिश करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। और आगे में इसी तरह से हम मैथ्स की पढ़ाई करते रहेंगे ऑनलाइन। आपका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इसमें आप मुझे पर्सनल नंबर पर आपकी डिफिकल्टीज शेयर कर सकते हैं। ओके।